चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त का इंतजार हुआ खत्म। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 9.3 करोड़ पात्र किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए करेंगे हस्तांतरित। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। सरकारी कर्मचारी हो जाए सावधान, अब देर से कार्यालय पहुंचना पड़ेगा भारी। मोदी सरकार ने दी चेतावनी, कहा देर से आने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी लगेगी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में हुआ बड़ा ट्रेन हादसा। अगरतला से सियालदाह जा रही थी कंचनजंगा एक्सप्रेस, मालगाड़ी ने पीछे से मारी टक्कर, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी बोगियां। हादसे में अब तक 15 यात्रियों की मौत और 50 से अधिक घायल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। अपनी मांगों को लेकर 20 जून से रेलवे का होगा चक्का जाम, शंभू बॉर्डर पर फिर से देंगे धरना। किसान यूनियन ने किया बड़ा ऐलान, कहा आपकी बारी है धरना तब तक चलेगा जब तक केंद्र सरकार हमारी मांगे न मान ले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती का दिखा असर, पहली बार मेरठ की सड़कों पर नहीं पढ़ी गई बकरीद की नमाज। पुलिस प्रशासन ने इसके लिए पिछले 15 दिन से की थी तैयारी। किसानों के 2 लाख रुपए तक का लोन माफ, 200 यूनिट फ्री बिजली और 3 महीने में 40,000 नौकरियां देने का ऐलान। चुनावी मूड में आई झारखंड की चंपई सरकार। इतना ही नहीं, झारखंड सरकार 25 साल से अधिक और 50 साल से कम उम्र की महिलाओं को आर्थिक सहयोग करेगी। संसद में गांधी अम्बेडकर की मूर्तियां कर दी गई किनारे। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा आरोप, कहा बिना किसी परामर्श के मनमाने ढंग से इन मूर्तियों को हटाना हमारे लोकतंत्र की मूल भावना का उल्लंघन है। योगी सरकार बना रही पेपर लीक कानून को लेकर सख्त प्लान, दोषियों को होगी उम्र कैद व लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना। प्रदेश में पिछले 7 सालों में 8 भर्ती परीक्षा के हो चुके पेपर लीक। रायबरेली से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी, वायनाड से देंगे इस्तीफा। बहन प्रियंका लड़ेगी उपचुनाव, मल्लिकार्जुन खड़गे ने की घोषणा। विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने 4 राज्यों में की चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति। महाराष्ट्र के लिए भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, हरियाणा के लिए धर्मेंद्र प्रधान और विप्लव देव को बनाए प्रभारी। वहीं शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिश्वा शर्मा को मिली झारखंड की जिम्मेदारी। दिल्ली में पानी को लेकर मचा हाहाकार, किल्लत के बावजूद नहीं थम रही बर्बादी। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ 52 स्थानों पर किया विरोध प्रदर्शन। वहीं आप नेता संजय सिंह बोले भाजपाई चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को पानी न मिले, रच रहे तमाम साजिश। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद दिखने लगा एक्शन। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, सर्च ऑपरेशन जारी। वहीं रियासी में हुए आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए, नई एफआईआर की दर्ज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी, बोले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। अगर एनटीए के बड़े अधिकारी भी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस ने कहा अब यह प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट नहीं रहा, ये बीजेपी का राजनीतिक उपकरण बना। जम्मू कश्मीर समेत देश भर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई ईद की नमाज, खुशियां बांटते नजर आए हिंदू मुस्लिम समाज के लोग। जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज पर ट्रेन का हुआ ट्रायल, यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज। रेलवे सूत्रों के मुताबिक संगलदान से रियासी रूट पर इलेक्ट्रिक इंजन के सफल परीक्षण के बाद इस रूट पर पहली ट्रेन 30 जून को करेगी ऑपरेट। रेल मंत्री इस्तीफा दे, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में हुए ट्रेन हादसे के बाद विपक्ष ने अश्विनी वैष्णव से की पद छोड़ने की मांग। कहा जिस देश की रेलवे का निजीकरण हो गया उस देश में हादसे तो होंगे ही, हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब घर बैठे मिलेगा गेहूं। राजस्थान की भजनलाल सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में 1 जुलाई से करेगी डिलीवरी। राम सेतु की तरह भारत और श्रीलंका के बीच फिर बनेगा पुल। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने की पुष्टि, कहा भारत और श्रीलंका का इतिहास काफी पुराना है, अब दोनों देशों को जमीन से जोड़ने की प्लानिंग हो रही, समुद्र में इसके लिए पुल बनाया जाएगा। बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत 22 राज्यों में बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद पहुंच सकता है मॉनसून, अब तक 19 राज्यों में पहुंचा। वहीं दिल्ली, पंजाब, राजस्थान सहित 5 राज्यों में सीवियर हीट वेव का अलर्ट।
धधक रहा सूरज, बरस रही आग। यूपी में गर्मी से 33 लोगों की मौत। बिहार में 128 सालों का टूटा रिकॉर्ड। वहीं यूपी में भीषण गर्मी के बीच बाढ़ से निपटने की तैयारी शुरू। प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इसी से खराब ईवीएम का डेटा मांगा। कहा, चुनाव आयोग को यह डेटा जारी करना चाहिए कि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान कितनी ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई। वहीं एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताया। एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट में बड़ी लापरवाही आई सामने। खाने में मिला बड़ा ब्लेड। पीड़ित पैसेंजर ने सोशल मीडिया पर शेयर की खाने की तस्वीर, जिसके बाद एयर इंडिया ने मांगी माफी। कंपनी का कहना है कि यह ब्लेड केटरिंग पार्टनर के प्लांट से गलती से थे। किसानों की लोन माफ, 200 यूनिट फ्री बिजली और 3 महीने में 40,000 नौकरियां देने का ऐलान। चुनावी मोड में आई झारखंड की चंपई सरकार। जी हां, झारखंड चुनाव में अब 6 महीने से भी कम समय बचा है। इस साल के अंत तक झारखंड के विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनाव में जनता यह तय करेगी कि अगले 5 साल किसके हाथ सरकार की कमान रहेगी। चुनाव करीब आते ही अब सूबे की चंपई सोरेन सरकार चुनावी मोड में आती नजर आ रही। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सूबे में मुफ्त बिजली का दायरा 125 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट करने का ऐलान किया है। सोरेन ने युवाओं से लेकर महिलाओं और किसानों तक के लिए बड़े ऐलान किए हैं। सीएम ने बिजली बिल में विसंगतियां दूर करने के साथ ही अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है गलत बिल माफ किए जाए। उन्होंने किसानों के 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने का ऐलान करते हुए यह भी कहा कि 25 साल से अधिक और 50 साल से कम उम्र की महिलाओं को सरकार आर्थिक सहयोग करेगी। सीएम चंपई सोरेन ने ये ऐलान जमशेदपुर के मानगो स्थित गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में किया।